हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो जो हमारी डांस की सीरीज़ है जिसमें हमने भारत के लोक नृत्य फोक डांसेस ऑफ इंडिया जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे कुछ स्टेट्स कवर हो गए थे, जिसमें हमने अब तक जो है 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। तो 5 लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने अरुणाचल प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश कंप्लीट किया था। सेकंड में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। थर्ड लेक्चर में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। फोर्थ लेक्चर में झारखंड, कर्नाटक, केरल। लेक्चर 5 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर। आज लेक्चर 6 है जिसमें हम मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके कोई लेक्चर 1 to 5 तक कोई भी लेक्चर मिस हुआ है या कोई स्टेट छूट गया है तो आप प्लीज़ उसको कवर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेट है मेघालय। तो ये जो आपको रेड एरिया दिख रहा है ये वाला, ये है मेघालय। ठीक है, और ये जो कॉस्ट्यूम्स आपको दिख रही है ये मेघालय के लोक नृत्य में इस्तेमाल होने वाली कॉस्ट्यूम्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं मेघालय में। तो सबसे पहला लोक नृत्य है लाहो नृत्य। तो जो लाहो नृत्य है ये जयंतीय जनजाति के लोग करते हैं, मेघालय की जयंतीय जनजाति के लोग करते हैं। और ये कब होता है? बेहदीन खलम उत्सव के दौरान ये होता है। ठीक है, और इसको पुरुष और महिलाएँ दोनों करती हैं। जब मेघालय की हार्प जनजाति करती है तब इस नृत्य को वांगला नृत्य कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट कि जब मेघालय की हार्प जनजाति करती है तब इसको वांगला नृत्य कहते हैं, और जब जयंतीय जनजाति करती है तब इसको लाहो नृत्य कहते हैं। और कौन से उत्सव के दौरान होता है ये? बेहदीन खलम उत्सव के दौरान ये होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है नोक्रेम नृत्य। तो नोक्रेम नृत्य उत्सव शरद ऋतु के दौरान होता है। ठीक है, कब होता है ये? शरद ऋतु के दौरान खासी हिल्स के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में मनाया जाता है। तो खासी हिल्स का जो सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ पे ये मनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। खासी लोगों का 5 दिवसीय धार्मिक त्यौहार का पोम्ब लॉन्ग नोंगक्रेम नृत्य के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, ये का आपको याद रखना है, का पोम्ब लॉन्ग नोंगक्रेम, ये 5 दिन का धार्मिक त्यौहार है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि नोंगक्रेम कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको बताना होगा कि ये मेघालय का लोक नृत्य है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये खासी हिल्स के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में मनाया जाता है ना। और त्यौहार का नाम पूछ सकते हैं। तो 5 दिवसीय जो धार्मिक त्यौहार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है का पोम्बलांग नोंगक्रेम नृत्य, जो 5 दिन के धार्मिक त्यौहार के दौरान होता है, नोंगक्रेम नृत्य के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चाड़ सुकरा। चाड़ सुकरा मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये जब फसल की बुआई होती है तब इसको ये मनाते हैं, है ना। और ये हर साल जयंतिया हिल्स के पनार लोगों द्वारा मनाया जाता है। कहाँ होता है ये? जयंतिया हिल्स के पनार लोगों के द्वारा। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चाड़ सुकरा ये भी मेघालय का ही लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चाड़ सुकरा मेघालय का ही लोक नृत्य है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सात सुख माइनसियम। ये सात सुख माइनसियम एक वार्षिक वसंत नृत्य है जो फसल और रोपण के मौसम का जश्न मनाता है। ठीक है, फसल और रोपण के टाइम पे इसको किया जाता है, सात सुख माइनसियम। ठीक है, जो मेघालय का एक लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डोर से गाटा। डोर से गाटा नृत्य महोत्सव भी एक नृत्य है जिसमें महिलाएं नृत्य के दौरान अपने पुरुष साथी की पगड़ी उतारने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुष साथी की पगड़ी उतारने की कोशिश करती हैं? तो वो है डार से गाटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेहदीन खलम। बेहदीन खलम कब होता है? ये जुलाई में जेवाई जयंतिया हिल्स में होता है ये भी। ठीक है, आयोजित होने वाला जयंतियास उत्सव का मुख्य नृत्य है। कौन से उत्सव पे होता है ये? जयंतियास उत्सव पे। तो ये आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको इसका याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वांगला नृत्य। वांगला नृत्य मूलतः वांगला उत्सव का एक भाग है। ये वांगला उत्सव है, इसी का एक भाग वांगला नृत्य है।
ठीक है, ये कब होता है? फसल के मौसम के बाद पतझड़ में ये मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? गारो जनजाति मनाती है इसको। ठीक है, गारो जनजाति मनाती है फसल के मौसम के बाद, है ना, पतझड़ में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया मिज़ोरम। अभी देख रहे हैं अभी ये रेड एरिया मैप में, यही मिज़ोरम है। और ये कॉस्ट्यूम्स और ये जो फॉर्म्स हैं, ये सब मिज़ोरम के फोक डांस में यूज़ होने वाली फॉर्म्स और कॉस्ट्यूम्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से लोक नृत्य हैं मिज़ोरम में। सबसे पहला है चेराव। चेराव क्या है? ये बांस की छड़ियों से किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये सब बांस की छड़ियाँ हैं, है ना। ये बुज़ा ए या बम्पर फसल के अवसर पर एक परिवार चेराव नृत्य करता है। ये फैमिली होती है पूरी, चेराव नृत्य करती है ना, बुझा ए या बम्पर फसल के अवसर पर। ये आपको दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चेलम नृत्य। चेलम नृत्य मुख्य रूप से चापचर कुट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है ये? चापचर कुट। और इसे कौन मनाता है? इसे मिज़ो लोग मनाते हैं। ठीक है, मिज़ो लोग बनाते हैं। ये मिज़ोरम का एक लोक नृत्य है जो चापचर कुट के त्यौहार के दौरान मनाया जाता है, चेलम नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जंग तालम। जंग तालम, जंग तालम मुख्य रूप से कौन मनाता है? पैहते जनजाति मनाती है जंग तालम। ये नोट करना है आपको इसमें एक पॉइंट कि पैहते जनजाति मनाती है जंग तालम, और जंग तालम मिजोरम का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सोलकिया। सोलकिया मिजोरम में बहुत प्रचलित है। सो का अर्थ है सो ला किया। सो का अर्थ है दुश्मन का कटा हुआ सर, ला का अर्थ है नृत्य, और किया का अर्थ है जिसे बेहतर समझ और ज्ञान के साथ किया गया है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। सो का अर्थ है दुश्मन का कटा हुआ सर, ला का अर्थ है नृत्य, किया का अर्थ है जिसे बेहतर समझ और ज्ञान के साथ किया गया है। ठीक है, इसका ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सोलकिया नृत्य में सो का क्या अर्थ है। 3-4 अर्थ दे देगा, उसमें से एक अर्थ होगा दुश्मन का कटा हुआ सर, तो वो आपको दुश्मन का कटा हुआ सर पे टिक करना है, या ला का अर्थ पूछ लेगा या पूरे का अर्थ पूछ लेगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खुल्लम। खुल्लम, खुल्लम नृत्य आमतौर पर खुआंग चावी के समारोह के दौरान किया जाता है। कौन सा समारोह? खुआंग चावी। ठीक है, और इसे शाब्दिक रूप से खुल और लाम शब्द का अर्थ क्रमशः अतिथि और नृत्य, है ना। खुल्लम, तो खुल का अर्थ हुआ अतिथि और लाम का अर्थ हुआ नृत्य, तो अतिथि और नृत्य से इसका शाब्दिक रूप इसका ये अतिथि और नृत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है खुल्लम नृत्य का मीनिंग, और ये कब होता है? ये ख्वांग चावी समारोह के दौरान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चोंगलाई जोन। चोंगलाई जोन कौन करता है? ये मिज़ो समुदाय के लोग करते हैं, जिसे पावी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चेंगलाइंग जोन को किस नाम से जाना जाता है? 4 नाम दे देगा, उसमें से एक होगा पावी। ठीक है, और कौन करता है इसको? मिज़ो समुदाय के लोग करते हैं इसको, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तलिंगलम। तलिंगलम क्या है? तलिंगलम का प्रदर्शन पूमा जाई के संगीत का उपयोग करके पूरे राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि जो तलिंगलम है उसमें पूमा जाई के संगीत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। तो ये आपको रेड वाला जो एरिया दिख रहा है मैप में, ये है नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कॉस्ट्यूम्स है और ये जो फॉर्म्स है, ये सब नागालैंड में उनके लोक नृत्य में यूज़ की जाने वाली है। चलिए देखते हैं सबसे पहला लोक नृत्य कौन सा है नागालैंड का। सबसे पहला है कुकुई फेतो। कुकुई फेतो ये चकेसांग नागाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कौन करता है इसको? चकेसांग नागा। तो ये इसको पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कुकुई फेतो ये सब नागालैंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लोक नृत्य है नोकिन तेकर तसुंग सांग।
नोकिंग तेकर तसुंग सांग, ये कौन करता है? एओ नागा जनजाति, है ना, एओ नागा जनजाति करती है। इसका पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सी जनजाति करती है, सीधा आएगा, ये नागा जनजाति करती है। नोकिन तेकर कहाँ का लोक नृत्य है? ये नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, थोड़े से नाम इसके कॉम्प्लिकेटेड से हैं, लेकिन ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेलोफिटा नृत्य। तो मेलोफिटा नृत्य अंगामी नागाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कब होता है? फरवरी माह में सिक्रेनी उत्सव के दौरान होता है। ये कौन से उत्सव के दौरान होता है दोस्तों? सिक्रेनी उत्सव के दौरान। तो ये आ सकता है मेलोफिटा नृत्य किस उत्सव के दौरान होता है? ये सिक्रेनी उत्सव के दौरान होता है। ठीक है, अंकुश चिघिले नृत्य, ये अंकुश चिघिले नृत्य है जो सुमी जनजाति के पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं मेलोफिटा नृत्य में, जो नागालैंड का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चांगलो नृत्य। ये चांगलो नृत्य कहाँ का है भाई? चांगलो नृत्य है नागालैंड की चांग जाति करती है इसको, चांग, है ना। इसको सुआला के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहला पॉइंट ये, चांग जनजाति करती है। दूसरा पॉइंट ये, और ये कब होता है? फसल के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए 3 दिन का उत्सव होता है, जिसको पोएंगलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोएंगलम। तो 4 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। ठीक है, सुआला भी बोलते हैं, चांग जनजाति करती है, पोएंगलम के रूप में 3 दिन का जो उत्सव होता है, जो फसल के मौसम में मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? लेगन्यू ख्याम सांगसे नृत्य, एक पारंपरिक लोक नृत्य जो नागालैंड की खियामनियोंगन नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है खियामनियोंगन नागा जनजाति, ये आपको याद रखनी है। जो इनके जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं इनके, है ना, मियो और तसोकुम, ये इसके दौरान किया जाता है ये। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसमें आपको नोट कर लेने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जेलियांग नृत्य। जेलियांग नृत्य कहाँ होता है भाई? नागालैंड में माउंट बरील की पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले जेलियन ग्रोंग नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, माउंट बरील की पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले जेलियान ग्रोंग नागा जनजाति द्वारा जेलियांग नृत्य किया जाता है, जो नागालैंड का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रंगमा। रंगमा क्या है? जो नागा लोगों द्वारा किया जाता है। रंगमा नागालैंड का एक लोक नृत्य है जो नागा द्वारा किया जाता है। ये कौन से त्यौहार पे होता है? नगाड़ा त्यौहार। ये नगाड़ा त्यौहार का एक हिस्सा है। इसमें युद्ध संस्कृति और योद्धाओं की तरह तैयार पुरुषों को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड के कुछ अन्य नृत्य हैं। देखिए, सबसे पहला है चांगई नृत्य। कौन करता है? चांग जनजाति। ठीक है, चांगई चांग से बना है, चांग जनजाति, इसको चांग जनजाति करती है। कौन से उत्सव के दौरान करती है? नाक न्यूलम उत्सव के दौरान। ठीक है, ये पॉइंट आपको 2 याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट है दूसरा चांग सांग नृत्य। ये कौन करता है? वहीं से है, चांग नागा जनजाति, है ना। और ये कौन से उत्सव के दौरान होता है? सेम यही उत्सव, नाका न्यूलम उत्सव के दौरान। ठीक है, थर्ड आ गया मोन्यू आसो नृत्य। ये कौन करता है? ये फोम नागाओं द्वारा होता है। कौन से उत्सव के दौरान? फोम मोन्यू उत्सव के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, खूपी लीली नृत्य, ये कौन करता है? पोचुरी नागा जनजाति की महिलाएं करती हैं इसको, पोचुरी नागा जनजाति की महिलाएं। कलुत्सेन, ये कौन करता है? येमखियोंग जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तितली नृत्य कौन करता है? जेलियान ग्रोंग जनजाति के लोग करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं 6 लोक नृत्य हैं जो एडिशनल लोक नृत्य हैं नागालैंड के। ये आपको याद रखने हैं कि कौन सी जनजाति इनको करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नागालैंड के अन्य और भी नृत्य हैं,
है ना। ये सारे याद रखने हैं क्योंकि नागालैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा नाम इसका टिपिकल है, पढ़ने में ये जो नृत्य हैं थोड़े मुश्किल हैं, इनकी जो जनजाति है वो भी पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको एक एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ठीक है, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर रुखियो शारू नृत्य, ये कौन करता है? लोथा नागा जनजाति, ठीक है। ये हो गया 7th। 8th कौन सा हो गया? आकोक खी, मोंग मोंग उत्सव के दौरान होता है। ये कौन करता है इसको? संगतम जनजाति, ठीक है। आलू यट्टू कौन करता है इसको? कोन्याक जनजाति। उड़ोहो नृत्य, अंगामी नागा जनजाति। कौन सा है ये युद्ध नृत्य है, ठीक है। युद्ध शैली पे आधारित है। 9th और ये हो गया 10th, ये 11th हो गया। सदल के कई, ठीक है। ये कौन करता है? कुकी जनजाति। लेश लप्तू, लेश लप्तू ये क्या है? लेश लप्तू की, ये क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। ये पूरा एक ही नाम है, लेश लप्तू की। संकई और मेयाशाई, ये कौन करता है? लोथा जनजाति द्वारा होता है ये, ठीक है। तो ये टोटल 13 है जो अलग से जो है मेंशन किए गए हैं। ये आपको सब याद रखने हैं कौन सी जनजाति इन उत्सवों को करती है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि उड़ोहो नृत्य जो अंगामी नागा जनजाति करती है वो किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? वो युद्ध नृत्य शैली से रिलेटेड है ना। या आ सकता है कि अलायट्टू जो कोन्याक जनजाति करती है वो किस राज्य से संबंधित है? वो नागालैंड से संबंधित है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इन सब से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा। तो ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं इसमें ये है ओडिशा, ठीक है। ये इसका मैप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से लोक नृत्य हैं उड़ीसा में। सबसे पहला है रणपा। भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित है रणपा, ठीक है फ्रेंड्स। रणपा भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियों से संबंधित गीतों के साथ साथ ड्रम संगीत के साथ स्टिल्ट पर किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे करते हैं इसको, स्टिल्ट पे, डंडे पे खड़े होके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है धनु यात्रा। क्या होती है धनु यात्रा? एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है जो ओडिशा के बारगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा के बारगढ़ में, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना है आपको, ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है ये धनु यात्रा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दसकठिया। दसकठिया उड़ीसा के 2 पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये एक आदिवासी नृत्य है। ये क्या दर्शाता है? ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाता है, ठीक है। आदिवासी नृत्य है, ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाता है और 2 पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोटीपुआ। गोटीपुआ को क्या बोलते हैं? बंद नृत्य। बंद नृत्य का मतलब ये देखो, सब बंद एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना, एक दूसरे से। सब इसमें मैप में भी देखोगे, सॉरी इसमें पिक्चर में देखोगे, सब बंधे हुए एक दूसरे से। तो गोटीपुआ को क्या बोलते हैं? बंद नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है ये, ठीक है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का ये प्रिकर्सर्स है, प्रिकर्सर यानी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जस्ट पहले किया जाने वाला, है ना। इस नृत्य में युवा लड़के भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करने के लिए महिलाओं का वेश धारण करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि ये सब जो पिक्चर में दिखाए गए हैं सब लड़के हैं। ये सब इन्हें महिलाओं की वेशभूषा धारण की हुई है जो भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करने के लिए ये करते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसमें आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दलखाई। दलखाई कौन बनाता है? उड़ीसा के आदिवासी बनाते हैं इसको। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उड़ीसा के संबलपुर ज़िले से।
ठीक है। उड़ीसा के संबलपुर ज़िले से दलखाई नृत्य की उत्पत्ति हुई है और ये आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डंडा नाट। डंडा नाट क्या है? डंडा नाट को डंडा जात्रा भी कहते हैं। ये दक्षिण उड़ीसा में मनाया जाता है ना। दक्षिण उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों और विशेष रूप से गंजम जिले, प्राचीन कलिंग साम्राज्य, सेकंड पॉइंट, में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक नृत्य उत्सवों में से एक है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है ये गंजम जिले में। गंजम जिला क्या है? प्राचीन कलिंग साम्राज्य है ना। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको डंडा जात्रा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीधा याद रखना है आपको। चलिए धमेशा पे आते हैं। धमेशा क्या है? धमेशा मध्य भारत, दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, है ना। दक्षिणी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के आदिवासी लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, धमेशा को कौन बनाता है? आदिवासी लोग। कहाँ के? दक्षिण उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रंगबती। रंगबती क्या है भाई? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में ये किया जाता है। ठीक है, रंगबती, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। रंगबती कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल एक ऑप्शन हो सकता है उसमें, और बाकी स्टेट अलग स्टेट के ऑप्शन हो सकते हैं, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। तो उसमें देख लेना आप कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपको याद रखना है, रंगबती। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सखी कंधई। क्या है सखी कंधई? स्ट्रिंग कठपुतली शो है। उड़ीसा में, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में। ठीक है, ये कहाँ होता है दोस्तों? केंद्रपाड़ा जिले में। उड़ीसा का केंद्रपाड़ा जिला है, वहाँ पे स्ट्रिंग कठपुतली शो जो है विशेष रूप से लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बागा नाच। बागा नाच कहाँ होता है? सुबरनपुर जिले के बिंका, सोनपुर, ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में ये होता है। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें, ये आपको याद रखना है। बागा नाच आ जाएगा सीधा। बागा नाच कहाँ का है? स्टेट दे देगा, स्टेट पूछ सकता है, या फिर ज़िला भी पूछ सकता है। सुबरनपुर ज़िले में। ठीक है, सुबरनपुर ज़िले याद रखना है आपको, यहाँ पे ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चेती घोड़ा। क्या है चेती घोड़ा? उड़ीसा के मछली पकड़ने वाले समुदाय के लोग करते हैं इसको, है ना। केबार्ता जाति द्वारा उत्सवों के दौरान किया जाता है। ये केबार्ता जाति क्या है? ये मछली पकड़ने वाले समुदाय में है केबार्ता जाति। तो वो जो उत्सव मनाती है उसमें करती है ये, है ना, चेती घोड़ा डांस, चेती घोड़ा नृत्य। तो ये 2 पॉइंट है इसमें आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेधा नाचा। मेधा नाचा क्या है? ये एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। ठीक है, उड़ीसा के तटीय जिलों में ये किया जाता है। मुखौटा पहनकर ये प्रदर्शन करते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, और ये स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक विश्वासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे विभिन्न त्योहारों उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उड़ीसा के तटीय जिलों में होता है ये, और ये मुखौटा नृत्य है। ठीक है, मेधा नाचा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चंगू नृत्य। चंगू नृत्य क्या है? ये सभी क्षेत्रीय जनजाति करती है इसको, चंगू नृत्य को। इसमें पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, और चंगू, चंगू का मतलब होता है एक प्रकार का ड्रम। ये जो है ये चंगू है। ठीक है, इसको बजाते हैं और फिर डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संबलपुरी। संबलपुरी क्या है? ये दलखाई नृत्य है का ही दूसरा रूप है, यानी कि ये दलखाई नृत्य है। संबलपुरी लोक नृत्य को दलखाई नृत्य के रूप से भी जाना जाता होगा अगर ये इसका दूसरा रूप है तो। ठीक है, यह उड़ीसा के पश्चिमी भाग में सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है। इसकी थीम क्या है? राधा और भगवान कृष्ण की प्रेम कहानी।
ठीक है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। केला केलूनी। केला केलूनी क्या है? ये एक घुमंतु समूह जो घूमते रहते हैं, मतलब है ना, जो सांप को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। घुमंतु समूह जो सांप को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। और ये एक रोचक लोक नृत्य है जो हास्य से भरपूर है। ठीक है, ये हास्य से भरपूर है लोक नृत्य जो है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है घूमरा। घूमरा क्या है? उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है भाई, ये याद रखना। घूमरा कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। कहाँ? उड़ीसा में कहाँ? कालाहांडी ज़िले में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पाइका नृत्य। क्या है भाई पाइका नृत्य? झारखंड के मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा ये किया जाता है। याद रखना है आपको, मुंडा आदिवासी समुदाय, है ना। यह उड़ीसा का लोक नृत्य भी है जो उड़िया सेना के पाइका द्वारा किया जाता है। उड़िया सेना जो है उसके पाइका द्वारा। ठीक है, ये उड़िया सेना की तरह ये बने हुए हैं, देखो इसमें। और ये देख सकते हैं आप, इसमें चित्र में दर्शाया गया है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पंजाब। तो ये वाला जो एरिया है रेड वाला, ये है पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ड्रेस, कॉस्ट्यूम, फॉर्म्स, ये सब पंजाब के लोक नृत्य में यूज़ होने वाली कॉस्ट्यूम्स हैं। चलिए देखते हैं पहला लोक नृत्य पंजाब का, ये है बग्गा। बग्गा क्या है? बग्गा पंजाब का मार्शल नृत्य है। इसको क्या बोलते हैं? भांगड़ा। भांगड़ा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हो सकता है बग्गा ना सुना हो। बग्गा को ही भांगड़ा भी बोलते हैं, है ना। तो ये कब होता है? ये फसल उत्सव के दौरान होता है, अर्थात वैसाखी के दौरान ये किया जाता है। ठीक है, वैसाखी के दौरान या फसल उत्सव पे ये लोग करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गतका दंकारा नृत्य। ये मार्शल आर्ट का एक रूप है। ठीक है, जो मुख्य रूप से पंजाब के सिखों और अन्य संबंधित जाति समूह जैसे हिंद कोवंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हिंद कोवंस, ये आपको नोट करके रखना है, हिंद कोवंस से ये जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्याहुला गिद्दा। क्या है व्याहुला गिद्दा? भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में विवाह के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गिद्दा। ठीक है, गिद्दा आपने सुना होगा, लेकिन ये व्याहुला गिद्दा है। ठीक है, पंजाब में और पाकिस्तान में होता है ये विवाह के दौरान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कीकली। कीकली है खेल सह नृत्य शैली। आमतौर पर युवा लड़कियां करती हैं इसको। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसे करती हैं इसको, कीकली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मालवई गिद्दा। मालवई गिद्दा क्या है? पंजाब के मालवा क्षेत्र के पुरुष करते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको, एक एक पॉइंट इनमें। मालवा क्षेत्र के पुरुष मालवई गिद्दा को करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गिद्दा। ये सिर्फ गिद्दा है। पंजाब का एक लोक नृत्य है जो उच्च उत्साही होने के लिए जाना जाता है। यह वसंत के मौसम में कटाई और फसल की अवधि का उत्सव है। ठीक है, फसल नृत्य है ये भी, और उच्च उत्साही है। ठीक है, पूरे जोश के साथ करते हैं ये लोग इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है जूली नृत्य। क्या है जूली नृत्य? जूली नृत्य मुस्लिम पवित्र पुरुषों जूली द्वारा किया जाता है। जो मुस्लिम पवित्र पुरुष हैं जिन्हें जूली कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इन्हें पीर भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक अनुष्ठानिक प्रदर्शन होता है जो धार्मिक समारोह, आध्यात्मिक सभाओं या विशेष सूफी त्योहारों के दौरान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जागो। जागो दूल्हा और दुल्हन दोनों के मातृ परिवार द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, शादी में जो दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स हैं उनके द्वारा ही मनाया जाता है, और ये एक सुंदर पंजाबी सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, तो जागो जो है फैमिली, माता पिता बनाते हैं। ठीक है, मातृ परिवारों यानी माता की ओर से, नहीं
जागो दुल्हा दुल्हन, ये आपको याद रखना है कि ये पंजाब का है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है लुड्डी नृत्य। क्या है लुड्डी? लुड्डी नृत्य में शरीर की गतिविधि टेढ़ी मेढ़ी और सांप की तरह होती हैं। ठीक है, इस तरह की गतिविधि करके पंजाब में लुड्डी नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।